अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कल के सेंटर को यूज करते हुए सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट P के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था। अब इस लेक्चर में हम एक सर्कल जिसका सेंटर हमें मालूम है उस सर्कल के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट P विच लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी कि हमने एक ऐसे पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल के ऊपर जो सर्कल के बाहर वाक़ है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट O। इसको हम लेते हैं सर्कल के सेंटर के तौर पर। पॉइंट O के ऊपर हम अपने कंपास के पॉइंटर को रखते हैं और मुनासिब रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मुनासिब रेडियस का सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे जी। पॉइंट O को मरकज माना, अपनी कंपास को रोटेट किया तो हमें ये एक सर्कल मिल जाएगा जिसका सेंटर हमें मालूम है। याद रहे इससे पहले भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था सरकमफेरेंस के ऊपर, यानी कि एक आर्क के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, लेकिन तब हमें सर्कल का सेंटर मालूम नहीं था। अब हमें सर्कल का सेंटर मालूम है तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, टेक अ पॉइंट P विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। यहाँ पर हमने एक पॉइंट P लिया, ये पॉइंट P सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। इस पॉइंट P को पॉइंट O के साथ मिला देते हैं। तो ज्वाइन किया हमने पॉइंट P को पॉइंट O के साथ। अब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। हम चाहते ये हैं कि हमें OP का मिड पॉइंट मिल सके। हम अपनी कंपास को ये जो OP लेंथ है इसके हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, तो हम अंदाजे से OP के हाफ से ज्यादा ओपन कर लेते हैं अपनी कंपास को। OP के हाफ से ज्यादा ओपन करने के बाद हम फिक्स कर लेंगे अपनी कंपास। एक दफा पॉइंट O को मरकज मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे। उसी रेडियस की आर्क पॉइंट P को मरकज मानकर लगानी है, कंपास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह हमने OP लाइन सेगमेंट के ऊपर दो आर्क्स लगाई हैं, इसी तरह नीचे भी आर्क्स लगाएंगे। अगेन एक पॉइंट O को मरकज मानकर लगाएंगे आर्क, उसी रेडियस की आर्क, कंपास अब कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पॉइंट P को मरकज मानकर लगाएंगे। तो जहां पर ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये आर्क जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये हमें मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। बेसिकली इनको मिलाने का मकसद ये है कि हमें मिड पॉइंट M मिल सके। सो हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। हमें ये वाला पॉइंट चाहिए था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इधर भी एरो का निशान लगा देते हैं, इधर भी एरो का निशान। इस पॉइंट को हम पॉइंट M का नाम दे लेते हैं। अब हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट M पर रखेंगे और ओपन करेंगे इसको M से लेके O तक या M से लेके P तक। कंपास के पॉइंटर को हमने पॉइंट M पर रखा, पॉइंट O के जितना ओपन कर लिया इसको। पॉइंट O के जितना ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे, पॉइंट O को मरकज मानेंगे और एक सेमी सर्कल लगाएंगे। ये सेमी सर्कल लगाने का मकसद हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना था। ये वाला पॉइंट हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को हम पॉइंट T का नाम ले लेते हैं, या कोई भी हम नाम रख सकते हैं इसका। T फॉर टेंजेंट तो मोस्टली T ही रखा जाता है, तो इसको हम T नाम दे लेते हैं इस पॉइंट को, जहां जिस पॉइंट पर इस सेमी सर्कल ने हमारे गिवन सर्कल को इंटरसेक्ट किया था। अब इस पॉइंट को हम पॉइंट P के साथ मिला देंगे और आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो इस तरह हमें एक टेंजेंट मिल जाएगा गिवन सर्कल के ऊपर फ्रॉम अ पॉइंट P विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो इसको हम नाम दे लेते हैं PTQ। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमने ये किया है कि हमें सबसे पहले एक सर्कल गिवन था, यानी कि हमने उस सर्कल को ड्रॉ कर लिया, पॉइंट O उसका सेंटर था। इस सेंटर को यूज करते हुए हमने
एक पॉइंट P जो कि लाई कर रहा था सर्कल के आउटसाइड, उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये काम करने के लिए पॉइंट O को पॉइंट P के साथ मिलाया था। उसके बाद हमने OP के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस लाइन सेगमेंट OP को इंटरसेक्ट किया उसको M का नाम दिया। कंपास के पॉइंटर को पॉइंट M पर रखा, O तक ओपन किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ने जिस पॉइंट के ऊपर हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट किया उसको पॉइंट T का नाम दिया, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। आफ्टर दैट P को T के साथ ज्वाइन कर देना है और आगे एक्सटेंड कर देना है, तो PTQ रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा फ्रॉम अ पॉइंट P विच लाइज आउटसाइड द सर्कल।